एक शहर जो अपने इतिहास, संस्कृति और रहस्यों से भरा है, अपनी गलियों में अनगिनत कहानियां छुपाए बैठा है। इनमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसी ही एक जगह है हेस्टिंग हाउस, अलीपुर में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के सन्नाटे में आत्माएं भटकती हैं। ये कहानी आपको डर, रोमांच और कोलकाता के इस भूतिया स्थान की सैर पर ले जाएगी। कोलकाता की नई मेहमान 2025 की ठंडी जनवरी की शाम थी। अनिका शर्मा, एक 26 साल की फोटो जर्नलिस्ट, अपने सपनों को सच करने के लिए दिल्ली से कोलकाता आई थी। पुरानी इमारतों की तस्वीरें खींचना और उनके पीछे छुपी कहानियों को उजागर करना उसका जुनून था। उसका सपना था एक किताब लिखना जिसका नाम था कोलकाता के अनसुलझे रहस्य। अनिका ने अलीपुर में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था। उसके मकान मालिक श्री और श्रीमती विश्वास एक बुजुर्ग बंगाली दंपति थे। एक दिन चाय की चुस्कियों के बीच श्री विश्वास ने पूछा, बेटी तुम कोलकाता में किन जगहों की तस्वीरें लेने वाली हो? अनिका ने उत्साह से जवाब दिया, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और कुछ पुरानी हवेलियां। मैंने सुना है कि पास में हेस्टिंग हाउस है, उसके बारे में कुछ बताइए ना। श्रीमती विश्वास का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो जगह अच्छी नहीं है अनिका। लोग कहते हैं कि वहां रात में भूतों का साया मंडराता है। अनिका ने हंसते हुए कहा, आंटी मैं भूतों पर यकीन नहीं करती। ये कहानियां तो मेरी किताबों को और मजेदार बनाएंगी। श्री विश्वास ने गंभीर होकर कहा, बेटी हेस्टिंग हाउस कोई आम हवेली नहीं है। वहां की कहानी खून और आंसुओं से लिखी गई है। अगर जाना ही है तो दिन में जाना और अकेले बिल्कुल नहीं। हवेली के इतिहास की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उसने हेस्टिंग हाउस के बारे में इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। उसे पता चला कि यह हवेली 1770 के दशक में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के लिए बनाई गई थी। ये उनकी निजी रिहाइश थी, जहां उन्होंने अपनी पत्नी मैरियन के साथ कई साल बिताए। लेकिन इस हवेली का इतिहास सिर्फ शान शौकत का नहीं, बल्कि दुख और रहस्यों का भी था। कहा जाता है कि मैरियन की मृत्यु 1780 में इसी हवेली में हुई थी। कुछ का मानना था कि उनकी हत्या की गई, जबकि कुछ कहते थे कि उन्होंने दुख में आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में घोड़ों की टापों की आवाज, किसी औरत के सिसकने की धीमी सी पुकार और खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक गोरी औरत को सफेद गाउन में हवेली की गलियारों में भटकते देखा। 19वीं सदी में हवेली कई बार मालिक बदली। इसे सरकारी गेस्ट हाउस बनाया गया, फिर एक कॉलेज का हिस्सा, लेकिन 20वीं सदी तक यह खंडर में बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ भूतों की कहानियों के लिए जानी जाती थी। अनिका को ये कहानियां डराने की बजाय उत्साहित कर रही थी। उसने अपने दोस्त राहुल को, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी में इतिहास का छात्र था, उसको साथ चलने के लिए मना लिया। अगली सुबह दोनों हेस्टिंग हाउस के लिए निकल पड़े। हेस्टिंग हाउस बाहर से पुराना और डरावना लगता है। ऊंचे खंबे, टूटी खिड़कियां और चारों ओर उगी जंगली घास ने इसे किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसा बना दिया था। गेट पे एक जंग खाया ताला लटक रहा था, जो पहले से टूटा हुआ था। अनिका ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने में जुट गई। राहुल ने कहा, अनिका ये जगह वाकई खतरनाक लगती है, जल्दी ही खत्म करो। अनिका ने मजाक में जवाब दिया, राहुल डरपोक, ये तो बस पुरानी हवेली है। वे अंदर गए। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, टूटा हुआ फर्नीचर और धूल की मोटी परत थी। अनिका ने हर कोने की तस्वीरें ली। तभी एक कमरे में उन्हें एक पुराना दर्पण दिखा। दर्पण पर धूल जमी थी, लेकिन उसका नक्काशीदार फ्रेम बहुत खूबसूरत था। अनिका ने दर्पण के सामने खड़े होकर सेल्फी लेने की सोची। जैसे ही उसने कैमरा उठाया,
उसे लगा कि दर्पण में उसकी परछाई के पीछे कोई और खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। राहुल, क्या तुमने कुछ देखा? उसने घबराते हुए पूछा। राहुल ने ना में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अनिका ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात अनिका अपने फ्लैट में हेस्टिंग हाउस की तस्वीरें देख रही थी। तस्वीरें शानदार थी, लेकिन दर्पण वाली सेल्फी को देखकर उसका खून जम गया। तस्वीर में उसके पीछे एक धुंधली आकृति थी। वह एक औरत थी जिसने सफेद गाउन पहना था। उसकी आंखें खाली थी और चेहरा इतना डरावना कि अनिका का कैमरा उसके हाथ से छूट गया। उसने तुरंत राहुल को फोन किया और तस्वीरें भेजी। राहुल ने देखते ही कहा, अनिका, ये मजाक नहीं है। हमें इस हवेली की कहानी को और गहराई से जानना होगा। मैं अपने प्रोफेसर से बात करता हूँ। अगले दिन राहुल ने अपने प्रोफेसर डॉक्टर चटर्जी से मुलाकात की। डॉक्टर चटर्जी ने बताया कि मेरियन हेस्टिंग की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा हवेली में ही रह गई। कुछ लोगों का मानना था कि वह अपनी हत्या का बदला लेना चाहती थी। उन्होंने चेतावनी दी, राहुल, उस जगह से दूर रहो, वहां की शक्तियां खतरनाक है। राहुल ने यह बात अनिका को बताई, लेकिन अनिका की जिद बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, राहुल, मुझे सच जानना है। मैं एक आखिरी बार हवेली जाऊंगी, और इस बार रात में तुम मेरे साथ चलोगे ना? राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनिका का जुनून देखकर वह मान गया। रात का भयानक मंजरात के 11 बजे अनिका और राहुल हेस्टिंग हाउस पहुंचे। बाहर का सन्नाटा ऐसा था कि सांस लेने की आवाज भी गूंज रही थी। ठंडी हवा और कोहरा माहौल को और डरावना बना रहे थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई पुराना इत्र हो। अनिका ने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी ऊपरी मंजिल से कदमों की आहट आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल था, जहां वही पुराना दर्पण रखा था। अनिका ने जैसे ही दर्पण की ओर देखा, उसमें मैरियन की आकृति दिखाई दी। वह सफेद गाउन में थी और उसकी खाली आंखें अनिका को घूर रही थी। अनिका के मुंह से चीख निकल गई। मैरियन की आकृति दर्पण से बाहर निकलने लगी। उसकी ठंडी भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? मुझे चैन से रहने दो। राहुल ने अनिका का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, अनिका भागो। लेकिन अनिका जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। तभी हवेली की खिड़कियां तेजी से खुलने बंद होने लगी। हवा का एक ठंडा झोंका आया और चारों ओर अंधेरा छा गया। अनिका को लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने आखिरी बार मैरियन का चेहरा देखा और फिर सब कुछ काला हो गया। जब अनिका की आंखें खुली तो वह अपने फ्लैट में थी। राहुल उसके पास बैठा था और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने बताया कि उसने किसी तरह अनिका को हवेली से बाहर निकाला था। अनिका का कैमरा और सारी तस्वीरें गायब थी। उसकी गर्दन पर हल्के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। उसके बाद अनिका ने हेस्टिंग हाउस के बारे में कभी बात नहीं की। उसने अपनी किताब का इरादा छोड़ दिया और कोलकाता छोड़कर दिल्ली चली गई। लेकिन वह उस रात को कभी नहीं भूल पाई। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि हेस्टिंग हाउस में मैरियन की आत्मा भटकती है। वह उन लोगों को सजा देती है जो उसकी शांति भंग करते हैं। हवेली अब भी खंडर में है और रात में कोई भी उसके पास नहीं जाता। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।